हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेक्षा शाह। आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल थीटा ट्यूटोरिया में स्वागत है। थीटा ट्यूटोरिया, फाइंड योर ओन लर्निंग पाथ, वी कैन हेल्प। आज के इस सेशन में हम लोग साइंस सब्जेक्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। ये 9th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी बच्चों के लिए है। हम अपने आसपास नज़र करें तो बहुत सारी चीज़ें जो डिफरेंट साइज, शेप एंड टेक्सचर्स में है, और जो भी यूनिवर्स में सारी चीज़ें बनी होती है वो मटेरियल से बनी होती है, और उसको साइंटिस्ट ने मैटर्स कहा है। जैसे कि हम जो सांस लेते हैं वो हवा, खाना खाते हैं वो फूड, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, even यहाँ तक कि a small drop of water or a particle of sand. Everything is matter. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have a mass. हमने जो भी सारे examples लिए एनिमल्स के, स्टार्स के, क्लाउड, स्काई, वो सारी चीजें क्या ऑक्यूपाई करती है? स्पेस ऑक्यूपाई करती है, और उनके पास क्या है? मास है। सो हम मैटर्स की डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि मैटर हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम, राइट? यहाँ तक क्लियर? Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. Early Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic elements: air, earth, fire, sky, and water. According to them, everything, living or non-living, was made up of these 5 basic elements. Ancient Greek philosophers had arrived at similar classification of matter. Modern day scientists have evolved two types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. फर्स्ट हम लोग करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ओके, मैंने यहाँ पे बुक्स के स्क्रीनशॉट ही लिए हैं ताकि आप लोग जब भी पढ़े तो पता चले कि मैंने कहाँ से समझाया था। ओके, 1.1 फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, उसमें फर्स्ट, मैटर इज मेड अप of particles. For a long time, two schools of thought prevailed regarding the nature of matter. मतलब यहाँ पे दोनों साइंटिस्ट की सोचें अलग बन रही थी। कुछ साइंटिस्ट बोल रहे थे, वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। सो एक साइंटिस्ट का ग्रुप ये बोल रहा था कि मैटर क्या है? कंटिन्यूअस है, लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। और अदर क्या सोचते थे कि मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड, वो सैंड की तरह पार्टिकल्स में होते हैं मैटर। सो इसको समझने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है? कि हम ही डिसाइड करते हैं कि नेचर ऑफ मैटर कैसा है, कंटिन्यूअस है या पार्टिकुलेट है। हम लोग इस एक्टिविटी में एक बीकर लेंगे, उसमें आधा पानी भर लेंगे, ठीक है? उसे चम्मच से थोड़ी सी चीनी या नमक डाल देंगे और फिर ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हमारे पानी का लेवल बढ़ गया चीनी या नमक डालने से। ये काम हम लोग रोज करते हैं, राइट? नींबू पानी बनाते हैं या कुछ भी पानी में डालते हैं चीनी या नमक, तो क्या होता है? आपने क्या देखा है? नहीं, पानी का लेवल नहीं बढ़ता है। वो जो पानी या नमक होता है वो पानी के साथ इंटरमिक्स हो जाता है, राइट? तो सॉल्ट क्या हो गया? पानी के साथ इंटरमिक्स हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि मैटर का नेचर क्या है? पार्टिकुलेट, राइट? ओके, चलो इसके लिए हम सेकेंड एक्टिविटी भी देखते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी में हमने ये देखा, ठीक है? सेकेंड, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। फर्स्ट एक्टिविटी में देखा कि पार्टिकल्स में होते हैं हमारे मैटर, राइट? अब यहाँ पे सेकेंड एक्टिविटी में हम लोग क्या करते हैं, एक बीकर लिया है, उसमें हमने पानी भरा हुआ है 100 ml ऑफ वाटर, एंड टेक अ 2 to 3 crystals ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अब पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो पिंक कलर का होता है। अब उसको हम लोग पानी में डिजोल्व करते हैं तो पिंक कलर का पानी हमारा हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो 100 ml का पानी बना पोटेशियम परमैंगनेट डालने के बाद, अब
उसमें से 10 ml सॉल्यूशन हम लोग निकाल देते हैं और उसके बदले हम लोग क्या करते हैं, पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। 10 ml निकाल देने के बाद हम लोग उसके बदले पानी डाल देते हैं। सेम एज, तो क्या हुआ, हमारे जो पानी का कलर था वो उसमें से जो पिंक कलर था थोड़ा सा लाइट हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने पानी उसमें ऐड किया। अब फिर से हम लोग क्या करते हैं, 10 ml निकाल देते हैं और उसके बदले पानी डाल दिया। फिर भी पिंक कलर तो रहा बट थोड़ा सा और लाइट हो गया। फिर से 10 ml निकाल देते हैं और उसकी जगह पे हम लोग पानी डाल देते हैं। फिर से पिंक कलर तो रहा बट और लाइट हो गया। ये हम लोग 5 to 8 टाइम्स करें या कितने भी बार कर लें तो भी क्या होता है, पिंक कलर तो रहता ही है, बस थोड़ा सा लाइटर होता जा रहा है। सो हम क्या बोल सकते हैं, with every dilution तो the color becomes light, it is still visible, वो दिखता तो है चाहे कितना भी हम लोग निकाल ले। सो ये एक्सपेरिमेंट में हमने क्या सीखा कि पोटेशियम परमैंगनेट ने हमने कितने डाले थे, 2 to 3 क्रिस्टल्स, राइट। फिर भी हमने कितना भी पानी डाला वो लाइटर होता जा रहा है, बट हम लोग पूरा क्रिस्टल क्लियर पानी नहीं मिल पाता। सो हम लोग क्या कह सकते हैं कि 2 to 3 क्रिस्टल्स जो हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला उसमें टाइनी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स रहे हुए हैं, राइट, इन अ वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles। तो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। ओके, अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। फर्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हमने आगे दो एक्टिविटी देखी, राइट। एक में हमने देखा कि पानी में हम लोग शुगर या फिर नमक डाल रहे हैं, और सेकंड में हमने देखा कि पोटेशियम परमैंगनेट डाला और वो सारी चीजें पानी में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ओके, हम लोग जो रेगुलरली बनाते हैं चाय, कॉफी या नींबू पानी, उसमें क्या होता है, आपको कहीं ऐसा लगता है कि नींबू पानी में कहीं पे नमक आ रहा है, कहीं पे शुगर आ रही है या कहीं पे नींबू आ रहा है, सारी चीजें अलग अलग टेस्ट आ रही है या फिर सब कुछ एक ही में टेस्ट आ रहा है, राइट। तो वो क्या हुआ, इंटरमिक्स हो गया पानी में। तो यहाँ पे कैसे इंटरमिक्स हुआ, क्योंकि वाटर में थोड़ी बहुत स्पेस होती है और थोड़े बहुत सॉल्ट में होती है स्पेस, तो दोनों क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। अब आप ही मान लो कि सोफा है, ठीक है, उसमें दो लोग बैठे हुए हैं। अब आप वहां पे गए, दो लोगों के लिए सीट थी बट उन्होंने आपके लिए सीट के लिए जगह कर दी कि ठीक है चलो तुम यहाँ आके बैठ जाओ, हम लोग थोड़े इधर उधर हो जाते हैं। तो क्या हुआ, सोफा तो दो ही रहा, मतलब सीट तो दो ही रही सोफा की, राइट, पर आपके लिए उन्होंने स्पेस कर दी, तभी आप इंटरमिक्स हो पाए उनके साथ। तो यहाँ पे वही है कि पानी का लेवल भी चेंज नहीं होता और वो इंटरमिक्स भी हो जाते हैं। तो इंटरमिक्स कब हो जाते हैं, जब पार्टिकल ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम। ओके, वो लोग स्पेस कर लेते हैं। ये थी हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो उसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी देखते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी स्मेल क्या होती है, हवा में मूव करती है, राइट, तभी तो हम स्मेल कर पाते हैं। अगर आप लोग उसको जलाया ही नहीं है और उसको स्मेल करो, क्या स्मेल आएगी, नहीं। तो क्या हुआ, उसके पार्टिकल्स जो थे वो मूव कर रहे हैं हवा में, तभी स्मेल आई। ओके, तो एक ये कैरेक्टरिस्टिक भी सही है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। चलो उसके लिए एक और एक्टिविटी देखते हैं। हम लोग एक ग्लास या बीकर ले लेते हैं, उसमें पानी भर लेते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker। ठीक है, हम लोग एक बीकर में थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे वो पानी में घुल मिल जाती है। मतलब क्या हुआ, घुलना मिलना, मतलब वो मूव करती है, सेम एज हनी के साथ। हम लोग हनी डालते हैं पानी में तो वो क्या मूव होके हो जाता है हनी वाला पानी,
और यहाँ पे ब्लू कलर का, अगर हमने ब्लू कलर की इंक डाली है तो। सो हम इससे क्या बोल सकते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, वो मूव कर रहे हैं अंदर अंदर ही अंदर। ओके, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब अगर ये जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, दे possess what we call the kinetic energy, उनके पास क्या है, kinetic energy। as the temperature rises particle move faster, so we can say that with increase in temperature the kinetic energy of particles also increases। इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं, आप लोग घर पे कीजिएगा, ठीक है। ये तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। 2 बाउल लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी भर लीजिए और दोनों में थोड़ी सी शुगर डाल दीजिए। एक बाउल को आप चम्मच से हिला के वो जो शुगर हमने ली है उसको डिजोल्व करने का ट्राई करो, और सेकेंड जो बाउल है उसे बर्नर पे रख के उसे डिजोल्व करने का ट्राई करो, वही जो शुगर है वो, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी वाली शुगर डिजोल्व होगी, ठीक है। आप मुझे ये आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ने से शुगर पे और वो जो वाटर था उसमें क्या इफेक्ट आई, क्या टेम्परेचर बढ़ने से वो जल्दी हुआ, मतलब आपकी स्पीड बढ़ी डिजोल्व होने की या नहीं, ठीक है। चलो, हमने ये जो आगे एक्टिविटीज देखी जिसमें मैटर जो है इंटरमिक्स हो जाता है, ठीक है, अपने आप ही हो जाता है, राइट। तो this intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion। ये जो दोनों particles होते हैं मैटर्स के, ये जो अपने आप इंटरमिक्स हो जाते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, डिफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो मैटर है वो बहुत सारे पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं, ओके। और ये पार्टिकल्स जो टाइनी टाइनी होते हैं वो एक दूसरे को जकड़े हुए होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं, और उन लोगों के बीच में थोड़ा बहुत फोर्सेस होते हैं। हाँ, वो हर एक मैटर के लिए अलग अलग फोर्सेस अप्लाई होते हैं। लाइक जैसे रबर की स्ट्रेंथ है वैसे चॉक की नहीं होती। रबर को हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं, क्या चॉक को हम स्ट्रेच कर सकते हैं, नहीं। तो वैसे ही ये जो आयरन नील है उसको हम हैमर से मारते हैं, चलो पीटते हैं, कुछ भी करते हैं, क्या फर्स्ट बार में वो टूट जाता है, हमें बहुत बार उस पे हैमर डालनी पड़ेगी तब जाके वो टूटता है। तो ये जो सारे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बाइंडेड होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, मतलब पार्टिकल्स के अंदर फोर्स होते हैं जो जो उनको जकड़ के रखते हैं। The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another। यानी एक में जो फोर्स लगता है वही दूसरे में लगता है वैसा जरूरी नहीं है, क्योंकि एक की कैरेक्टरिस्टिक दूसरे में अप्लाई नहीं होती। जो चीज रबर में होती है वो सेम चीज चॉक में नहीं होती, राइट। सो ये थी हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। सो हमने कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी अब तक, 3। फर्स्ट थी particles of matter have space between them। Second, particles of matter are continuously moving। And the third one, particles of matter attract each other। आज का ये सेशन हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं बहुत ही जल्द बहुत सारे वीडियोस लेके इस प्लेटफॉर्म पे आ सकूं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe my YouTube channel। Thank you so much for watching।